औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी रिजवी ऑफिशियल। आज हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज कर रहे हैं और हमारा ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, ज़ाब्ता फौजदारी पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलते हैं उनमें बुनियादी तौर पर यही प्रोसीजर फॉलो होता है जो CRPC में प्रोवाइडेड है, अनलेस एंड अनटिल जब कोई स्पेशल लॉ या स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत कोई स्पेशल कोड कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो उसी स्पेशल इनेक्टमेंट में या स्पेशल लॉ में उसका कुछ प्रोसीजर भी दे दिया जाता है। तो वो स्पेशल कोर्ट उस प्रोसीजर को फॉलो करती है, और अगर वो प्रोसीजर किसी मकाम पर खामोश है तो फिर भी कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर से ही वो स्पेशल अदालत रजू करेगी। तो इस तरह बात कहने का मकसद ये है कि चाहे जो भी फौजदारी अदालत है, अगर वो क्रिमिनल ट्रायल कर रही है, तो उसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बहुत ही अहमियत का हामिल है। और सबसे बड़ी अहम बात, चाहे वो LLB का स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल या कोई कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी भी लॉ के हवाले से कोई सीट अनाउंस होती है, तो उसमें अगर वो पेपर देना चाहे तो उस हवाले से भी CRPC का टॉपिक बहुत है। आने वाले दिनों में लॉ गैट भी हो रहा है, तो उसमें भी कम से कम जो 10% क्वेश्चन होंगे वो CRPC के होंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में सिविल जजेस के एग्ज़ाम हों या चाहे ASJ के एग्ज़ाम्स हों, उनमें भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत अहम है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक, जिस तरह मैंने पहले बताया, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, और उसका इंतहाई अहम सेक्शन जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बगैर पूरा CRPC को नहीं समझा जा सकता। तो ये सेक्शन 4 है जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 4 ऑफ CRPC 1898। इसमें हम आज इसकी 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक सेक्शन 4B में और एक सेक्शन 4F में। सेक्शन 4B में हम पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, काबिल जमानत और ना काबिल जमानत जराइम, कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं। तो इसके बारे में इसकी जो बुनियादी डेफिनेशन है वो हमें CRPC के सेक्शन 4 और उसकी सब क्लास B जो है उसमें मिलती है। तो उसमें लेजिस्लेचर ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस एज शोन बेलेबल इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द CRPC। कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स से मुराद मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो है कि वो जराइम जिनको CRPC के सेकंड शेड्यूल में एज बेलेबल डिक्लेयर किया गया है, बेलेबल लिखा गया है, तो वो बेलेबल तस्वर होंगे। उसके आगे आर विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जिस तरह मैंने बात की कि अगर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट है, उसमें भी कोई अगर ऑफेंस लिखा गया है, तो अगर वो बेलेबल लिखा गया है तो वो भी बेलेबल ट्रीट होगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जो कि सेकंड शेड्यूल जो CRPC का है उसमें जहां बेलेबल लिखा हुआ है, जो जुर्म नाकाबिल जमानत है, नॉन बेलेबल है, वो भी सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। जब आप CRPC का सेकंड शेड्यूल खोलते हैं, सेकंड शेड्यूल CRPC बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें एक टेबल बना हुआ है, उसमें जुर्म
कौन सा है। मिसाल के तौर पर थेफ्ट है तो थेफ्ट क्या काबिल जमानत है या नहीं, वो भी लिखा होगा। क्या ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ये भी लिखा होगा। उसी शेड्यूल में ये भी लिखा होगा कि क्या ये समन केस है या वारंट केस है। इसी तरह ये भी लिखा होगा कि काबिल जमानत है कि नाकाबिल जमानत है। और उसी शेड्यूल में ये भी लिखा होगा कि इसकी समाअत कौन सी अदालत करेगी, मैजिस्ट्रेट की अदालत समाअत करेगी या कोर्ट ऑफ सेशन समाअत करेगी। तो ये जो 5-6 कैटेगरीज अभी मैंने गिनवाई हैं, ये तमाम चीजें हमें सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में मिलती हैं। तो इसलिए सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी का बहुत अहमियत का हामिल है। और जहां पर ये सेक्शन तकरीबन 565 या जितने सीआरपीसी के हैं जहां खत्म होते हैं, उससे पहले फर्स्ट शेड्यूल है और उसके बाद सेकंड शेड्यूल अपेंडेड विद द सीआरपीसी है, उसमें मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि 4F क्या कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस, कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म कौन सा है और काबिल दस्त अंदाजी मुकदमा कौन सा है। ये हमें बताता है सीआरपीसी का सेक्शन 4। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस in which a police officer may, in accordance with second schedule of the CRPC or under any law for the time being in force, arrest without warrant। इसका मतलब यह है कि वो मुकदमात, वारंट केस, कॉग्निजेबल केस वो केस है जिनमें पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट ऑफ गिरफ्तारी के जाके मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। और इसी तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस भी वो मुकदमा है, काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, अगर किसी पर यह अलेज किया गया हो, किसी पर इस मुकदमे की FIR हो जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस FIR में पुलिस विदाउट वारंट जाकर उस मुलजिम को जिसके खिलाफ FIR है उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह हम आगे जाकर नेक्स्ट डेफिनेशंस में अगली वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल केस कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिनमें पुलिस विदाउट वारंट ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट उस मुकदमे को तफ्तीश कर सकती है। तो इस तरह हमने आज अपने इस मुख्तसर लेक्चर जो सीआरपीसी का हमारा पहला लेक्चर है, अब हम सीआरपीसी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल पढ़ेंगे। तो आज की इस पहले लेक्चर में हमने 2 बुनियादी कंसेप्ट पढ़े जो कि सेक्शन 4 है जिसमें डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ। उसमें हमने देखा कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, और इसी तरह हमने ये देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल मुकदमा, कॉग्निजेबल केस कौन सा है। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।